हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो 60 दिन का हम लोगों का सीरीज स्टार्ट हुआ उसका आज दूसरा क्लास है, नंबर सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम एसएससी जीडी और एमटीएस के सारे क्वेश्चन लेंगे और उसी को बेस मान करके उसी के लेवल का, उसी के डिफिकल्टी का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इवन सारा प्रीवियस ईयर ही हम लिए हैं और उसके साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इसके पहला पार्ट अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं। 420 से चुपचाप 420 का एलसीएम ले लीजिए। कितने बार में जाएगा? दो बार में 210, अगेन दो बार में जाएगा 105, अगेन दो बार में जाएगा 50, सॉरी माफ करिएगा, तीन बार में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तीन तिहाई 9, तीन पचे 15, फिर से पांच बार में जाएगा और ये 7। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? तो बोलेंगे 2 है, बहुत अच्छा। उसके बाद बोलेंगे 3 है, ये भी बहुत अच्छा। उसके बाद बोलेंगे 5 है एंड द नेक्स्ट सेम बोलेंगे 7 है। ठीक है, ये सारा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, यानी कि 420 के टोटल 4 ऐसे संख्या हैं जो अभाज्य हैं। ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है कि 631 इंटू 632 इंटू 633 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है ना कि 5 से डिवाइड करने बोला है ना, तो सबको 5 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है ना, सबको 5 से डिवाइड दे दीजिए और डिवाइड देने के बाद जो शेषफल बचे, ठीक है ना, जो शेषफल बचे उसी नंबर को ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, 5 से जब इसको हम डिवाइड देते हैं तो 5 एक कम 5 बचा, एक और 3 13, 5 दूना 10, बचा 3, 3 और 1 31, 5 छक्के 30, शेषफल बचा 1। यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 1। हमेशा क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है ना, मैंने शेषफल लेना 1। सेम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ शेषफल डिवाइड देंगे तो बचेगा 2, यहाँ शेषफल देंगे मैंने डिवाइड देंगे तो शेषफल बचेगा 3। कहने का मतलब इसमें 1 बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा। ठीक है, तीनों के बीच में मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल का साइन दे दीजिए। तो कितना है? 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 6। ठीक है, अब 6 भी तो भाई 5 से बड़ा है। शेषफल क्या हो सकता है? किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड देते हैं, मान लीजिए 4 से डिवाइड देते हैं, तो शेषफल जो होगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा, मतलब 3 2 1 0 हो सकता है। अब यहाँ पे आ गया 6, तो 6 क्या 5 का शेषफल कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि 6 में ऑलरेडी 5 से फिर से भाग चला जाएगा, है ना। तो जब 6 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? बोलेंगे 1 बचेगा। तो बस यही मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मान लीजिए सॉल्व, मान लीजिए ये भी 2 रहता है, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये भी 2 रहता तो 2 दूना 4, ये 5 से छोटा है ना, तो बस शेषफल मेरा 4 होता है, इससे आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, समझ गए ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 बच रहा है और मल्टीपल करने से 6 आ रहा है, तो 6 ऑलरेडी 5 से बड़ा है, इसीलिए एक बार और हम 5 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डॉट 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 करके 40 तक गया है, इसका योगफल बताइए, है ना। तो देखने में बहुत टफ लग रहा होगा। जीडी देखिए 6/2/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, एक लॉजिक आपको हम बताते हैं। अगर कोई भी कंटिन्यू नंबर, जैसे कि मान लीजिए दे दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10, ठीक है, इसका योगफल क्या होगा, है ना। तो इसका सबसे सिंपल लॉजिक क्या है कि देखिए लास्ट नंबर कितना है, बोलेंगे 10 है, तो 10 लिखिए, इनटू करिए इसके एक अगले नंबर से, यानी 10 का अगला नंबर क्या होगा, बोलेंगे 11 होगा। ठीक है, तो 10 इंटू 11 कर दीजिए और भागा 2 कर दीजिए। तो 2 से करेंगे, ये 2 से कटा, ये 5 बार में 11 पचे कितना आया? 55। तो इसका वैल्यू 55 आएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। इसको माफ करिएगा थोड़ा सा, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 40। ठीक है ना,
तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, बोलेंगे 3, अगला देखिए 4, अगला 5, अगला 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट डॉट 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 20, ठीक है, यही बचेगा। अब देखिए तो ये सीरियल नंबर है, अगर हम 1 और 2 को छोड़ दें, स्किप कर दें, मान लीजिए 1 और 2 को छोड़ दिए, तो देखिए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे 20 तक है ना, तो लगातार नंबर हो गया, तो हम क्यों ना यहाँ पे 20 इनटू इसके अगले नंबर 21 डिवाइड बाई 2 करें। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन राइज होगा कि अभी तो आप बताए थे कि 1 से रहेगा, तो हाँ हम अभी भी बोल रहे हैं कि जब 1 से लगातार रहेगा, मैंने 1 2 3 ऐसे रहेगा, तब जाकर के जो लास्ट नंबर रहेगा वो और उसका अगला नंबर लेकर के मल्टीपल करेंगे और भागा 2 करेंगे। लेकिन यहाँ तो 1 और 2 नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है कोई बात नहीं, हम अपने से मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, ठीक है, क्लियर है, तब तो ये हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 2 1 कम 2 2 10, कितना आया 21, 210 आ गया, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताइए, 210 तो आया, लेकिन यहाँ पे हम 2 और 1 3, देखिए ये 3 तो एक्स्ट्रा लिए थे ना अपने मन से, 2 + 1, ये 3 तो हम अपने मन से जोड़े थे ना, तो 3 वहां पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो 210 में 3 गया, बचा कितना 207, ठीक है भाई, 207 आया, ठीक। अब 207 में ये 2 कॉमन है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 207 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 414। 414 कोई कहीं कोई ऑप्शन में दिख रहा है, बोलेंगे हाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, तो बस ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा लॉजिकल टाइप से दिया है ना, तो समझ में आ रहा है, आ रहा होगा तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट भी छोड़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 18, 24 और 36 इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से गया 9 बार में 12 18, ठीक है, अगेन 2 से गया 9 बार में 6 9, 3 से गया 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, फिर 3 बार में गया 1 2 1, कितना आया, तो बोलेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, ठीक है ना, 72, ठीक है 72। अब क्या बोला, 72 एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों का मल्टीपल में आता है, ओके, लेकिन क्या बोला 3 शेषफल बचना चाहिए, तो भाई इसमें और 3 जोड़ दें हम, तो 72 और 3 कितना होगा, बोलेंगे 75। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो 75 इस क्वेश्चन का जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या है। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। बोल रहा है कि 3 से विभाजित करते हैं, कोई नंबर है यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी है, इसको 3 से विभाजित करते हैं, तो बोला शेषफल यहाँ पे जो है वो 2 बचता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। तो अब एक बात बताइए हमको, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर ले जिसको डिवाइड देने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा। आप बोलेंगे 8 लेंगे, ठीक है भाई, आप 8 बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे हम 8 नहीं लेंगे, हम 5 लेंगे, दोनों में क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं, ठीक है ना। 3 एक कम 3, देखिए 2 चला गया, अगर आप 8 लेंगे तो भी हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बच गया, है ना शेषफल, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो डिवाइड दे रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 से विभाजित कर रहे हैं और 2 शेषफल बच रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा उसका रिजल्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 हो गया मेरा वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसे पूछता वो नंबर कितना है तो वो नंबर 5 होता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या में 5 जोड़कर, मैंने 5 तो ऑलरेडी पहले से है, इसमें और 5 जोड़ देते हैं, उसके बाद बोल रहा है 3 से विभाजित करते हैं, तो 5 और 5 कितना हुआ 10। अब इसको 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है ना, तो 3 तिहाई 9, शेषफल कितना बचा 1। एक कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी 1 है, ठीक है। बहुत इजी है, इसका हम पर्टिकुलर एक एक क्लास भी करवाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। वो 7 दिन अगर आप रेगुलर क्लास कर लीजिएगा मैथ में, तो एसएससी का जीडी और एमटीएस में कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस आप क्लास कंटिन्यू करिएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 653 इंटू 308 इंटू 402 इंटू 413 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है? मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस पूछ रहा है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही लेंगे। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 3 है, इंटू इसका क्या है? 8 है, इंटू इसका क्या है? 2 है, इंटू इसका क्या है? 3 है। बस अब इसको आपस में गुना कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 8 3 24। अब ऐसा नहीं कि 24 का मल्टीपल 2 बार पढ़ेंगे, नहीं, 24 का यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो 4 का मल्टीपल 2 बार कितना? 8। अब 8 का मल्टीपल 3 बार कितना है? 8 3 24। 24 में यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो मेरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस निकालना बहुत ही आसान है, एक पावर वाला भी आता है, आगे क्वेश्चन है उसमें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा y एक पूर्णांक है तो y एक पूर्णांक है तो y क्यूब माइनस वाई किससे सदैव का गुणज होगा? मतलब y क्यूब माइनस वाई जो है हमेशा किसका गुणज होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना, देखिए कहीं भी कोई नंबर दिया हुआ है नहीं ना, अल्फाबेट चेंज है नहीं है, सिर्फ y लिखा हुआ ना, तो अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, y का वैल्यू ट्राई करिएगा हमेशा एक से बड़ा लेने का, यानी कि 2 लीजिएगा तो सुविधा होगा। तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2, अगर हम अपने से y का वैल्यू 2 लेते हैं तो, ठीक है ना, 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 8 आएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 आएगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब 2 के जगह पे आप 3 भी रख लीजिए। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है? -3। 3 का क्यूब होता है आपका 27। 27 में 3 गया, बचा कितना? 24। देखिए 24 6 का मल्टीपल है कि नहीं, है ना। समझ गया आप? तो हमेशा जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है एकदम? ओके, चलिए। क्लास का आनंद ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए। 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए, है ना। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, 700 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोला ना, तो पहले 700 में हम 17 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो 17 या 17 का 17, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौके 68। ठीक है ना, 4 बार में गया 68, बचा कितना? 2 और 0 20, फिर 17 एक कम 17, शेष फल कितना बचा भाई? तो बोलेंगे 3 बचा। क्लियर है? अब यहाँ पे 0 शेष फल लाना है, क्या बोला? 17 का गुना, 17 का गुना तभी होगा जब यहाँ पे 0 शेष फल बचे, है ना। तो 0 शेष फल लाने के लिए यहाँ पे हमको 17 बनाना होगा मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे 17 रहेगा तभी ना, एक बार में जाएगा, 17 एकम 17 खत्म, है ना। तो अब बताइए, तो ऑलरेडी 3 है ना, ऑलरेडी 3 है, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा? अब बोलेंगे कि 14 जोड़ दीजिए, तो 14 और 3 17 होता है। तो बस आपका आंसर आ गया, 14 ऑप्शन में दिख रहा है। जी हाँ, सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं, ज्यादा बातचीत ना करते हुए। ये जीडी 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। अभी हम बताया था ना आपको, यूनिट डिजिट में पावर पे ध्यान देना है, अगर पावर वाला रहेगा तो क्या करना है। देखिए अगेन क्या बोला, इकाई अंक मांग रहा है, तो हम लोग जो इकाई अंक है उसी को लेंगे। पहला है 3, 3 के पावर में 149, ठीक है, प्लस 3 के पावर में 150, प्लस 3 के पावर में 151। अब क्या करना है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड देना है। ठीक है, और डिवाइड देने के बाद जो शेष फल आएगा वो लिखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 4 से इसको डिवाइड देता है तो 4 तिहाई 12, बचा 2 और 9 29, तो 4 सत्ते 28, बचा 1, तो 1 यहाँ पे ले लिए। प्लस फिर 3 के पावर में 150 है, तो 150 को जब 4 से भागा देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। नॉर्मल सा बात है, 149 में 1 बच रहा तो 150 में 2 बचेगा, 151 में 3 बचेगा, है ना, 3 के पावर में 3। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे नंबर, इस जगह पे नंबर या पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, नंबर है तो यूनिट प्लेस लेना है, पावर में कितना भी रहे उसको 4 से डिवाइड देना है। ठीक है, अब यहाँ तो 3 डिजिट है तो हम लोग डिवाइड दे दिए, अगर मान लीजिए 5 6 डिजिट रहे तो
तो शॉर्टकट में हमको क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल लगाना है ना। 4 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट को हम लोग को डिवाइड करना है। तो सेम यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को भी डिवाइड करिएगा तो जो शेषफल आएगा वही यहाँ पे आएगा, समझे ना। तो 50 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 2 आएगा, 51 को 4 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 3 आएगा। क्लियर हो गया। ओके चलिए, 3 के पावर 1 कितना होता है, तो 3 आता है। 3 के पावर 2 कितना आता है, तो 9 आता है। 3 का पावर क्यूब कितना आता है भाई, 27 आता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट सिर्फ लेना है। 9 और 3, 9 3 होता है 12, 12 मतलब 2, ठीक है ना। 2 और 7 कितना हुआ, 9, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो 9 होगा। 9 कौन सा ऑप्शन में है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका आंसर 9 होगा, कोई भी ऑप्शन में हो। एक्चुअली ये कोई और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कॉपी पेस्ट हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है मतलब ऑप्शन जो है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ, तो उसका आंसर 9 होगा। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम बिंदास होकर के, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, 8 के पावर में 2k प्लस 5 के पावर में 2k एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है ना। तो भाई सॉल्व करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। k क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर। तो अपने से k का वैल्यू कोई भी ले ले जो विषम संख्या हो। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता तो हम 1 ले लेंगे। क्या होगा, 8 के पावर में 2 इंटू 1 प्लस 5 के पावर में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8 के पावर 2 प्लस 5 का स्क्वायर, जिसको पावर 2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 64 प्लस 25, 64 और 25 कितना होता है, तो बोलेंगे 89 होता है। 89 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 100 तक के ऐसे कितने गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। कहने का मतलब 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से कटेंगे लेकिन 4 से नहीं, है ना। 7 के ऐसे कितने गुणज है, 7 से कटेंगे लेकिन 4 से नहीं कटेंगे। तो भाई नॉर्मली 100 में हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं। तो 7 एक कम 7 बचा, 3 और 0 30, 7 चौके 28, यानी 1 से 100 तक ऐसे नंबर है, 14 ऐसे नंबर है जो 7 से कटेंगे। क्लियर हो गया। अब बोला 4 से नहीं कटेंगे, तो भाई 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28। तो जो नंबर 28 से कटेंगे वो 7 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ बोला 4 से नहीं कटना चाहिए, है ना। तो जो जो नंबर 28 से कटेगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो सिर्फ 7 से बचेगा। क्लियर हो गया। तो अब 28 से चेक कर लेते हैं। 100 में 28 से भागा देते हैं, ठीक है। 3 बार में जाता है, 28 दिया होता है 84, ठीक है। 28 दिया 84, ओके। तो 3 बार में गया, यानी कि 3 ऐसे नंबर हैं जो 28 से कटेंगे। क्लियर है। अब जब 3 ऐसे नंबर है जो 28 से कटेंगे जिसमें 4 भी है, तो हमको तो 4 वाला नहीं चाहिए। तो 14 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 11। यानी 11 ऐसे नंबर है 1 से 100 के बीच में जो सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेंगे और 4 से नहीं कटेंगे। क्लियर है। और 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। अच्छा आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 × 21। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो जो पहला नंबर है इसको लेना है। तो क्या है पहला, 1/3, यहाँ पे लिख लीजिए 1/3, ठीक है। ओके, उसके बाद जो लास्ट नंबर है उसको ले लीजिए। लास्ट कितना है, 1/21, है ना। तो यहाँ पे 1/21 ले लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, बस यही आपको करना है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे एलसीएम कितना आया, 21। यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1। तो 7 में से 1 गया, बचा 6, 6/21। अगर इसको हम काटते हैं तो 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कितना आया, 2/7 आ रहा है ना, 2/7 आ रहा है। अब इसको हमको इंटू करना है। किस में इंटू करना है भाई, तो नीचे जितना का अंतर रहेगा उसमें इंटू करना है। नीचे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। तो 1/1 से मल्टीपल कर देंगे। अगर नीचे 2 रहता तो यहाँ 2 लिखते, नीचे 3 का अंतर होता तो नीचे 3 लिखते, यहाँ 4 का अंतर होता तो यहाँ 4 लिखते। समझ गया। फाइनली क्या होगा, ये 2/7। 2/7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी 2/7 दिख रहा है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं एकदम अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फाइनली ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। एसएससी जीडी और एमटीएस 60 दिन तक आप टिके रहिए। मैथ का कोई भी क्वेश्चन यानी 20 में कम से कम 18 तो आप लेकर के ही आएंगे अगर ये सीरीज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, बाकी किसी और चैप्टर पे स्पेशली कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।